भारत के संविधान को लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। लेकिन राजस्थान के रजवाड़े अभी भी स्वयं को न सिर्फ राजा मान रहे हैं, बल्कि अपना राज तिलक भी करवा रहे हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान उनके पारिवारिक विवादों को हवा भी मिल रही है। इन्हीं विवादों के चलते 2 दिन पहले मेवाड़ के राणा का कथित राज तिलक देश के लिए एक काले धब्बे के समान बन गया है। आखिर 75 साल से लोकतंत्र की लौ के नीचे अमीर गरीब और जातिगत भेदभाव को समाप्त कर देने वाला संविधान अभी तक रजवाड़ों की इस मानसिकता को चेंज नहीं कर पाया है कि वो अभी भी स्वयं का न सिर्फ राज तिलक करवाते हैं, बल्कि उस समारोह का प्रचार प्रसार भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में पारिवारिक विवाद और इन विवादों के चलते एक दूसरे का खून बहाने की परंपरा नई नहीं। 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच जब महाराणा प्रताप, जो भारत में अस्मिता के प्रतीक हैं, उनको गद्दी नहीं मिली, ठीक ऐसा ही विवाद जैसा कि मौजूदा विश्वराज सिंह और लक्ष्यराज सिंह के बीच में सामने आया है। इससे पहले भी सिसोदिया राजवंश के भाइयों में एक दूसरे का खून बहाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक थी कि बाबर के दांत खट्टे करने वाले महाराणा सांगा को भी एक आंख इसी पारिवारिक विवाद के चलते अपने भाई की तलवार से गंवानी पड़ी थी। उसके बाद महाराणा प्रताप के पिताश्री महाराणा उदय सिंह को भी बचपन में मार डालने की पूरी कोशिश हुई और चित्तौड़ के सिंहासन को हड़प लिया गया। हालांकि पन्नाधाय नामक एक महिला ने राणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करके राणा उदय सिंह को इस लायक बनाया कि वो मेवाड़ के राज सिंहासन पर काबिज हो सके। ऐसा ही विवाद महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद सामने आया, जब उनके बड़े बेटे महाराणा प्रताप को गद्दी नहीं दी गई और छोटे बेटे जगमाल सिंह को महाराणा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया गया। यह अलग बात है कि जगमाल बहुत दिनों तक मेवाड़ की सत्ता में काबिज नहीं रह सके और मेवाड़ के सामंतों ने राणा जगमाल को सिंहासन से लात देकर नीचे उतार दिया और प्रताप सिंह का महाराणा प्रताप के तौर पर राज तिलक किया गया। गद्दी के लिए लड़ाई रजवाड़ों के टाइम न्यायिक मानी जा सकती थी, क्योंकि उस समय न्याय वही होता था जो राजा ने कह दिया। लेकिन अब जबकि देश पर कानून और संविधान का शासन है, ऐसे में राज तिलक करवाना और उस राज तिलक के जरिए उदयपुर के महलों में प्रवेश की जबरिया कोशिश के बाद भड़की हिंसा में कई लोगों के घायल हो जाने और संपत्ति, विशेषकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले भी सामने आए हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब देश से रजवाड़ों का नामो निशान मिट गया, उसके बाद भी वो अपने उस अहंकार से मुक्त नहीं होना चाहते कि वो इस देश में राजा रहे हैं। लेकिन उनकी गद्दियां इसलिए छिनी कि वो न्याय करने में विफल रहे थे। भारत में जब कानून का शासन आया, उस समय लोगों को पता लगा कि ये राजा और रजवाड़े देश के दबे कुचले नागरिकों को
नागरिक अधिकार देने से न सिर्फ कतराते थे, बल्कि नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले लोगों को कोड़े और तलवारों के घाव सहने पड़ते थे। इन हालात में रजवाड़ों की सत्ता जब गई तो निश्चित तौर पर सरदार पटेल ने उनको मनाए रखने की खातिर प्रिवी पर्स का एक प्रावधान किया, जिसे इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में जड़ मूल से उखाड़ फेंका। इसके लिए उन्होंने एक संविधान संशोधन भी किया। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी पर्स समाप्त करने के उनके निर्णय को खारिज कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रचंड बहुमत के जरिए संविधान में संशोधन करके प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए। उसके बाद से ही राजाओं की ताकत निरंतर घटती चली गई। उनमें से कुछ रजवाड़े राजनीति में आ गए। जो राजनीति में आ गए वो नए नियंता बन बैठे, नए रहनुमा बन बैठे। वैसे राजस्थान का इतिहास देखें तो बड़ा खूनी इतिहास रहा है। राजस्थान की किसान जाति जाटों को रजवाड़ों के दौरान बेहद क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दलित जातियों के हालात भी उनसे बहुत अधिक खराब थे। दलित जातियां 4 तरह की गुलामियों में जीने को मजबूर थी। अब जबकि कानून का शासन है तो आप मजे की बात देखिए कि राज्य सरकार ने अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया है, और वह बीच बचाव की मुद्रा में प्रशासन को यह निर्देश दे बैठा कि वो कैसे भी इस विवाद को शांत करें। बदले में प्रशासन ने इन आदेशों के बाद प्रशासन ने उदयपुर के महलों में खास स्थानों को अधिग्रहित करके वहां रिसीवर बिठा दिया। अब जब विश्वराज सिंह, जिनका राज तिलक, कथित राज तिलक हुआ है मेवाड़ की गद्दी पर, जब मेवाड़ की गद्दी ही नहीं है तो उनका राज तिलक क्यों? ये सवाल जो उठ रहे हैं, 4 से 5 सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक राज्य की जनता को नहीं दिए। पहला सवाल है कि जब गद्दी और राजवंश ही नहीं रहे, उनका कानून और संविधान में कोई स्थान नहीं है, वो भी देश के एक सामान्य नागरिक हैं, तो उनको राज तिलक जैसे दस्तूर निभाने की परमिशन कैसे मिल जाती है? राज तिलक के दौरान जिस तरह की हरकत हुई उसमें कुमकुम की जगह एक सामंत ने तलवार से अपने अंगूठे को चीरकर रक्त से विश्वराज सिंह का राज तिलक किया, कथित राज तिलक। यह अपने आप में कानून के दायरे में एक अपराध है। उसी तरह इस पूरे मामले में जो संपत्तियों का विवाद है वो भी अदालतों में लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये मामले हनुमान की पूंछ की तरह लंबे ही खिंचते जा रहे हैं और उनका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में अभी लगभग हर रजवाड़े में संपत्ति विवाद कथित राजवंशों के आज के वंशजों के बीच लगातार चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। यह एक और सवाल है कि विश्वराज सिंह ने जो हाल ही जनता के वोटों से चुनकर विधायक बने, उन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया है। विधायक बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ संविधान की शपथ ली, बल्कि संविधान की पालना की भी शपथ खाई थी। उसके बावजूद उन्होंने संविधान के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए स्वयं के राज तिलक, कथित राज तिलक की रस्म कराकर ये साबित कर दिया कि अगर मौका मिलेगा तो वे भारत के संविधान में
संविधान के तहत ली गई शपथ को कभी भी तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राज्य सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि के बावजूद इसको उन संपत्तियों में करने का, ये समारोह उन संपत्तियों में घुसकर करने का कोई विरोध नहीं किया, और उन्हें परमिशन भी शायद स्थानीय प्रशासन ने दी होगी। जिस चित्तौड़ दुर्ग में ये किया गया वो भारत सरकार की संपत्ति है, और उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब किसी तरह की गैर संवैधानिक गतिविधियां अदालती दायरे में भी आती। सबसे बड़ा सवाल कि जब संपत्तियों पर विवाद चल रहा है तो आखिर विश्वराज सिंह को अपना कथित राज तिलक करवाने की ऐसी जल्दी क्या थी, जबकि उनका उदयपुर के महलों में किसी तरह का कोई दखल नहीं है, और वहां उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके वंशजों का कब्जा है, और उन्होंने ही उन्हें कथित राज तिलक के बाद महलों में घुसने से रोक दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।